सुनो ये सैयद है, ये आले रसूल है, चाहे वो कैसा भी है लेकिन नबी का घराना है, उससे मोहब्बत रखो। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी आल से, मेरा कोई भी बच्चा मेरे घराने से, किसी भी सैयद से तुमने एहसान किया, अच्छाई की, वो तुम्हारा मुझ पर कर्जा है। ये कर्जा क़यामत वाले दिन में खुद उतारूंगा। हमारे सिंध में एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह, 9 लाख की गोदड़ी से कहते, 9 लाख मुरीद थे उस दौर में उनके, 9 लाख। हजरत सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह, ये भी छोटे बच्चे थे, इनके बाप बड़े जमींदार थे, बड़े मालदार थे, औलाद नहीं होती थी, फिर दुआएं कर करके, दुआएं, ये बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह। ये छोटे बच्चे थे, एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे तो एक सैयद वहां से गुजरा, लेकिन सैयद का चेहरा उतरा हुआ था, बड़ा गमज़दा परेशान चेहरा लिए जा रहा था। तो हजरत सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह जो बच्चों से खेल रहे थे ना, खेल को छोड़ा और सैयद के पास आ गए। शाह साहब आप क्यों परेशान हैं, आपका चेहरा उतरा हुआ है। कहने लगे कि मैं मिस्कीन सैयद हूँ, आल बड़ा घराना है, बेटियां हैं, उनकी शादी करना चाहता था, तेरे बाप बड़ा जमींदार है, उसके पास गया कि मेरी कुछ मदद करो, मैं बेटियों की शादी करता हूँ, लेकिन तेरे बाप ने मुझे 500 रुपए दे के टरखा दिया। अब मैं परेशान जा रहा हूँ कि बेटियों का रिश्ता करना है, शादी करनी है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो हजरत सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शाह साहब आप फिर वापस जाए, अब्बा जान के पास वापस जाए। फिर अब्बा जान को बोले जितनी आपकी डिमांड है ना वो अर्ज न करें, रोब के साथ हुक्म करें, हुक्म करें कि मुझे इतने पैसे चाहिए। अगर नहीं देता ना, मैं खेलते खेलते आके अब्बा जान की गोद में बैठूंगा, मैं उनकी गोद में बैठूंगा, फिर तुम धमकी देना कि अगर मेरी मदद नहीं करते तो इस बेटे की खैर नहीं। फिर मैं गिर पड़ूंगा, मैं जमीन पर गिर पड़ूंगा, फिर आप जैसे बोलोगे बाबा जान ऐसे करेगा, क्योंकि मैं उनका लाडला हूँ, बड़ा मुझसे प्यार है उनसे, आप जैसे कहेंगे वैसे अब्बा जान करेंगे। अब ये मशवरा सलाह आपस में हो गई। हजरत सरवर नूह खेलते खेलते आके अब्बा जान के गोद में बैठे, बाप शफकत कर रहे थे, इतने में शाह साहब फिर आ गए। जमींदार साहब मेरी मदद करो, मैं सैयद हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मेरी मदद करो। उसने कहा शाह साहब तुमने तो तंग कर दिया है हमें, जो देना था वो दे चुके, फिर क्यों आया है। उसने कहा मेरी मदद करो नहीं तो इस बेटे की खैर। ऐसे धमकी जो दी तो वो बेटा जाके नीचे गिरा। अब वो तो पहले से ही मशवरा हो चुका था ना, वो बेटा नीचे गिरा, जमीन पर गिरा तो शाह साहब भी परेशान हो गए, उसका बाप परेशान हो गया। उसके बाप ने कहा, समझा कि ये बड़ा कोई सैयद करामत वाला है, ये मेरा बेटा मर जाएगा। पटका उतार कर सैयद के कदमों पे रखा, हजरत माफ करना, जैसे कहोगे वैसे करेंगे, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहोगे मिलेगा, मेरे बेटे की खैर हो। ये खबर घर में गई, हवेली में गई, वहां से सोना चांदी कंगन जो कुछ था घर वालों ने भेज दिया, सैयद को बोलो हमारे बेटे की खैर हो। जब शाह साहब को पैसे मिले, सोना मिला, सब कुछ मिल गया, इसकी डिमांड पूरी हो गई, बोला हट जाओ, मैं अब बच्चे को दम करता हूँ। कान में आकर कहा कि बेटे अब मेरा काम हो गया, अब उठो। लेकिन जैसे बेटा जमीन पर गिरा था वो जमीन पर बेहोश हो गया। सैयद ने दुरूद पढ़े, दम किए, उस पर दम दुरूद किया, मगर बेटा वाक़अतन भी बेहोश हो गया, जमीन पर पड़ा रहा।
سید بھی پریشان ہو گئے، باپ ماں وہ بھی پریشان ہو گئے، پوری حویلی میں پریشانی چھا گئی۔ میرے دوستو، وہ حضرت سرور نور رحمت اللہ علیہ بڑی دیر تک زمین پر پڑے رہے، بے ہوش رہے۔ بڑی دیر کے بعد جب اٹھے تو سید کے ہاتھ چومنے لگے۔ خوشی ہو گئی کہ بیٹا اٹھا ہے۔ پوچھا کہ بیٹے کیا ہو گیا تھا، کیوں زمین پر گر پڑا؟ اس نے کہا جب میں زمین پر گرا تھا اپنی مرضی سے، جو میں نے صلاح کی تھی، جب گرا تو اب یہ سندھ کی سرزمین نہیں تھی، میں کیا دیکھتا ہوں، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ فرمایا بیٹے نو، تو نے میرے بیٹے کی عزت کی، میرے سید کا احترام کیا ہے، تو نے میرے بیٹے کی تعظیم کی، آج ہم تمہیں اس کا صلہ دیتے ہیں۔ سیدۃ النساء نے نظر کرم فرمائی اور میرے باطن پر نگاہ فرمائی اور اس کو ولایت کا مقام مل گیا۔ ارے دوستو، جو آل رسول سے محبت رکھتا ہے، جو نبی کے گھرانے سے محبت رکھتا ہے، قیامت والے دن حضور اس کے لیے مدینے والے آقا اس کو اس کا صلہ دیں گے۔